7 जनवरी 1943 न्यूयॉर्कर होटल के रूम नंबर 3327 में एक व्यक्ति की लाश मिलती है। तहकीकात करने के बाद ये पता चलता है कि वो लाश और किसी की नहीं बल्कि महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की थी, जिनकी मौत से पहले उनके होटल के कई बिल्स बकाया थे। उनकी ऐसे हालातों में हुई मौत ने सभी लोगों को हैरान और परेशान कर दिया, और एक सवाल जो हर किसी शख्स की जुबान पर था वो ये था कि दुनिया का एक महान वैज्ञानिक आखिरकार इतनी गरीबी का शिकार कैसे हो गया। निकोला टेस्ला की मौत के साथ ही उनकी पूरी जिंदगी ही किसी रहस्य से कम नहीं थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको निकोला टेस्ला की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही अनकहे और अनसुने पहलुओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मिस्ट्री बैंक के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। 10 जुलाई 1856 एक भयानक तूफान और कड़कड़ाती हुई बिजली के बीच निकोला टेस्ला का जन्म होता है। और इस बात को इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और कि बिजली की कड़कड़ाहट के बीच जन्मे टेस्ला ने अपनी सारी जिंदगी ही इलेक्ट्रिसिटी और उसी से जुड़े हुए आविष्कारों को करने में लगा दी, और अपने किए हुए आविष्कारों से उन्होंने दुनिया को चौंका दिया। निकोला टेस्ला 3, 6 और 9 इन नंबर्स पर हद से ज़्यादा विश्वास किया करते थे, और इसलिए इन नंबर्स को टेस्ला कोड भी कहा जाता है। टेस्ला इन 3 नंबर्स को ब्रह्मांड का सीक्रेट कोड माना करते थे और कहते थे कि जिसने भी इन 3 नंबर्स को ढंग से समझ लिया उसके हाथ ब्रह्मांड की शक्तियां लग जाएंगी। निकोला टेस्ला नंबर 3 से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि वो अपने ऑफिस की बिल्डिंग पर एंटर होने के पहले उसके भी 3 चक्कर लगाया करते थे, और अगर वो किसी होटल में रुका करते तो ऐसे कमरे को चूज़ किया करते थे जिसका नंबर 3 से डिविजिबल हुआ करता था, और अगर उस होटल में ऐसा कोई रूम खाली नहीं मिलता तो वो उस होटल में रुका ही नहीं करते थे। और शायद आपने इस बात पर गौर नहीं किया कि टेस्ला न्यूयॉर्कर होटल के जिस रूम में मरे हुए पाए गए थे उसका रूम नंबर था रूम नंबर 3327, और ये भी 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है। निकोला टेस्ला अपने ड्रेसिंग सेंस और हाइजीन का अच्छा खासा ध्यान रखा करते थे, और डिनर टेबल पर भी बिल्कुल टिप टॉप और साफ सुथरे वाइट ग्लव्स पहनकर बैठा करते, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले सक्सेसफुल दिखना ज़रूरी है। कुछ लोगों में कुछ बातें गॉड गिफ्टेड होती हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर में बैटिंग का हुनर और यूसेन बोल्ट में स्प्रिंटिंग का। उसी तरह निकोला टेस्ला स्कूल के दिनों में ही गणित के बड़े बड़े सवालों को अपने माइंड में ही सॉल्व कर लिया करते थे, जो एक सामान्य बच्चे के लिए नामुमकिन सी बात थी। और यही वजह थी कि उनके टीचर्स उन पर हमेशा शक किया करते थे कि निकोला टेस्ला ने चीटिंग की है। टेस्ला पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहते थे जिसमें दुनिया को मुफ्त में बिजली दी जा सके, जिसके लिए उन्हें शुरुआत में निवेशक भी मिले। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने के बाद धीरे धीरे एक एक करके सारे निवेशकों ने उनके इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, और टेस्ला को अपना ये प्रोजेक्ट बीच में ही रोकना पड़ा। असल में सरकार और इन्वेस्टर्स ये कभी चाहते ही नहीं थे कि लोगों को बिजली जैसी बेशकीमती चीज़ मुफ्त में मिले, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो आज हम सभी फ्री में बिजली इस्तेमाल करते, और देश और दुनिया की सरकारों और बड़ी बड़ी कंपनियों को हर दिन करोड़ों रुपयों का नुकसान झेलना पड़ता। शायद यही वजह थी कि किसी भी कंपनी और कोई भी देश ने इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने से मना कर दिया। और इस बात से दुखी होकर टेस्ला ने कहा था कि मैं लोगों को फ्री में बिजली देना चाहता था, लेकिन लोगों को डेवलपमेंट की जगह पैसा प्यारा है। एक और खासियत जिसकी वजह से निकोला टेस्ला लोगों को चौंका दिया करते थे वो थी उनका अपने खाली हाथों से बल्ब को पकड़ना, और जब भी वो ऐसा किया करते थे बल्ब बिना किसी कनेक्शन के अपने आप जल जाया करता, और लोगों ने ऐसा होते इससे पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि इस बात में कोई जादू नहीं था, बस फिजिक्स के कुछ नियमों का ही खेल था, लेकिन फिर भी ये बात साबित करती है कि निकोला टेस्ला को अपनी फील्ड में जो नॉलेज था वो लोगों की सोच से भी परे हुआ करता था। साथ ही वो अपने समय से काफ़ी आगे की सोच रखने वाले साइंटिस्ट थे। 1884 में टेस्ला थॉमस एडिसन के लिए काम करने लगे, और अपने इसी काम के चलते थॉमस एडिसन ने टेस्ला से कहा
कि अगर आप मेरे बनाए हुए डायनोमो की एफिशिएंसी को और इम्प्रूव कर पाते हैं तो मैं आपको उसके बदले में $50,000 दूंगा। बस फिर क्या था, निकोला टेस्ला दिन रात अपने काम में लग गए और उन्होंने कुछ ही दिनों में इस चुनौती को पूरा भी कर दिखाया। जिसके बाद जब वो खुशी खुशी थॉमस एडिसन के पास गए और उन्हें उनकी शर्त के बारे में याद दिलाया तो इस पर थॉमस एडिसन का जवाब था, और एडिसन अपने वादे से मुकरते हुए टेस्ला की सैलरी में $10 का इंक्रीमेंट करने की पेशकश करते हैं। लेकिन टेस्ला को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने उनका ये ऑफर ठुकरा दिया, जिस वजह से थॉमस एडिसन और टेस्ला के बीच इसके बाद से मतभेद हो गए और टेस्ला ने थॉमस एडिसन के लिए काम करना बंद कर दिया। निकोला टेस्ला की एक और ख़ास बात थी उनकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी, जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो अगर किसी भी चीज़ को एक बार देखते या पढ़ते तो उसकी सटीक इमेज उनके माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाया करती, जिसकी वजह से टेस्ला सालों पहले देखी हुई चीज़ों को याद रखने और वक्त आने पर उन्हें रिकॉल करने में भी कैपेबल थे, जो अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात थी। अपनी इस मेमोरी की वजह से वो बड़ी से बड़ी बुक्स और मैगजीन्स को पूरी तरह से याद कर लिया करते थे। निकोला टेस्ला को उनके आखिरी दिनों में अपने काफ़ी सारे इन्वेंशंस इसी वजह से रोकने पड़े क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट ने फंडिंग ही नहीं की। लेकिन उनकी मौत के बाद उसी गवर्नमेंट ने उनके घर और उनके सारे प्रोजेक्ट्स को सील कर दिया, जिससे ये तो साफ हो गया कि उन प्रोजेक्ट्स में कुछ तो ऐसा ज़रूर था जो गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चल सके, और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश छुपी हुई थी, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1943 में टेस्ला की मौत के बाद FBI ने टेस्ला के प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे पेपर्स अपने कब्जे में ले लिए थे और दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के ठीक बाद वो सारे पेपर्स ही गायब हो गए और ये बात किसी को पता नहीं चल सकी कि उन पेपर्स का आखिरकार क्या हुआ। इतना ही नहीं, अगर वो पेपर्स मिल जाते तो टेस्ला के कई बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू किया जा सकता था, मगर अफसोस ये हो ना सका। लेकिन एक सवाल जो आज भी लोगों के जहन में आता है कि क्या वो पेपर्स सचमुच गायब हो गए थे या फिर उन्हें जानबूझकर गायब कर दिया गया था। कहीं ना कहीं टेस्ला भी इस साजिश को समझ चुके थे और ये बात उन्होंने अपने इस कोट में बयां भी करी थी, नो फ्री एनर्जी डिवाइस विल बी अलाउड टू रीच द मार्केट। निकोला टेस्ला ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काफ़ी गरीबी में गुजारे और एक दिन जब उनके पास होटल का बिल भरने के पैसे नहीं थे तो उन्होंने होटल के मैनेजर को एक बॉक्स दिया और उससे कहा कि इसमें उनके एक प्रोजेक्ट डेथ बीम का वर्किंग मॉडल है और इसे संभाल कर रखना। साथ ही उसे ये चेतावनी भी दी कि इस बॉक्स को भूल कर भी मत खोलना, और होटल के मैनेजर ने उनकी बात मानते हुए वो बॉक्स छुपाकर अच्छे से रख दिया, जिसे टेस्ला की मौत हो जाने पर जब खोला गया तो पता चला कि उस बॉक्स में कुछ भी नहीं था और निकोला टेस्ला ने झूठ बोला था। जब भी दुनिया के महान वैज्ञानिकों की बात की जाएगी तो उनमें हमेशा निकोला टेस्ला का नाम शुमार होगा, लेकिन साथ ही इस बात का भी जिक्र हमेशा होगा कि सर निकोला टेस्ला को जीते जी कभी भी वह सम्मान नहीं मिला जिसके वो असल में हकदार थे, जिसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया था कि आपको दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होने पर कैसा महसूस होता है, इस पर उनका जवाब था, मुझे नहीं पता, आप ये बात निकोला टेस्ला से जाकर पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मिस्ट्री बैंक। मिलता हूँ इसी तरह की कुछ नई मिस्ट्रीज़ के साथ आपसे अगले वीडियो में।